जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं वॉक के ऊपर। उसमें हमने कहा कि वॉक क्या है, आप कितनी वॉक करते हैं, क्यों ज़रूरी है वॉक, और ये सब चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की। आज हम इसके पार्ट 2 में ये डिस्कस करेंगे कि वॉक करते कैसे हैं, कितनी वॉक करनी चाहिए और उसमें किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो तो एक है कि अगर आपको वज़न अपना कम करना है तो एक बात हमेशा याद रखिए कि वॉक आपको रोज़ाना करनी होगी या कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो ज़रूर करना होगा। ये नहीं हो सकता आप एक दिन करें उसके बाद 5 दिन छुट्टी करें और इस तरह ऑफ एंड ऑन करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग जिम जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ डाइट प्लान अख्तियार करते हैं, मगर ये नहीं जानते कि एक लंबी वॉक वज़न कम करने में बहुत हद तक मुअस्सर साबित होती है। मैं आपको चंद बुनियादी असूल आपको अर्ज़ किए देता हूँ कि वॉक कैसे करनी चाहिए, और सिर्फ इस तरीके से वॉक करने से आप बहुत सारी दूसरी एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो ना करके भी आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। एक सादी वॉक को आप एक मुकम्मल ट्रेनिंग सेशन में कैसे बदल सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। वॉक करने के दौरान आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं इसका दारोमदार कुछ चंद चीज़ों पे है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना फ़ासला तय करते हैं उस वॉक करने के दौरान। एक दिन में आप कितना फ़ासला तय करते हैं। दूसरी बात, आपकी वॉक करने की स्पीड क्या है, और तीसरी बात, आपका अपना वज़न कितना है। इसके लिए आप एक तो रोज़ाना वॉक करना होगा, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, एक ख़ास मुस्तकिल स्पीड से आपको वॉक करना होगा, और एक ख़ास कम से कम फासला रोज़ाना आपको तय करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आज आप 2000 स्टेप करें, कल 4000 स्टेप करें, फिर उस अगले दिन आप 1000 स्टेप करें, तो इस तरह नहीं। ये सब कुछ इवन बुनियादों पे होना चाहिए। अगर आप रोज़ाना वॉक कर रहे हैं और वज़न कम नहीं हो रहा तो आपको अपने स्टेप्स ज़्यादा करने होंगे, मगर ये याद रखिए कि आप ओवरडू ना कीजिएगा, और ना ही इस तरह ओवरडू करें कि आपको एक्सर्जन हो जाए, बहुत ज़्यादा थकावट आपको महसूस हो। लिहाजा कोशिश ये करें कि कम से स्टार्ट करें और रोज़ाना की बुनियाद पर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी वॉक, उसकी स्पीड और उसका फासला बढ़ाएं, यानी स्टेप्स, स्पीड और फासला बढ़ाएं। दूसरी चीज़ यह है कि कम से कम आपको कितने स्टेप करने चाहिए रोज़ाना ताकि वज़न कम हो सके। तो इसका इन्हिसार जो है वो चंद चीज़ों पे है। यानी उसमें क्या है, वो चंद चीज़ें क्या हैं, आपका बॉडी करैक्टरिस्टिक क्या है, आपके खाने की आदत क्या हैं, आपकी जिस्मानी सेहत क्या है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड कर होता है कि आपका वज़न कितना कम होगा और कैसे कम होगा। बहरहाल इसमें एक चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए जब आप ये वॉक कर रहे हों, तो इसमें ये देखिए कि आप कितनी कैलोरीज़ इनटेक कर रहे हैं और कितनी कैलोरीज़ आप बर्न आउट कर रहे हैं। इन चीज़ों का आप ज़रूर एस्टिमेट याद रखें। अपने खाने के टेबल से देख के आपने कितनी कैलोरीज ली, कितना खाना आपने खाया, और फिर उसके लिए देखें ना, अगर आपने एक दिन में अब 1000 कैलोरीज़ आपने इनटेक कर ली और आपने वॉक की सिर्फ 50 कैलोरीज़ की बर्न आउट की या 100 कैलोरीज बर्न आउट की, तो इस तरह काम नहीं बनता। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने साथ वॉक करने वाले साथी जो है, अगर आप 2 लोग या 3 लोग वॉक कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वॉक करें जैसे वो वॉक करता है। हो सकता है आप दोनों के एज डिफरेंस फ़र्क हो, आपकी हेल्थ का स्टेटस फ़र्क हो, आप ज़्यादा वॉक कर सकते हो, वो कम कर सकता हो, या वो ज़्यादा कर सकता हो और आप कम कर सकते हो। उस आप साथी के हिसाब से वॉक नहीं करते। हर रोज़ मुख्तलिफ हो सकता है, और ये आपको पहले से ही सारा प्लान करना होगा कि आपने कैसे वॉक करनी है, किस साथी के साथ वॉक करनी है और कितनी करनी है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपको नीचे मेंशन करूँगा, वो स्क्रीन पे आपके पास आ भी जाएंगी, तो उस स्टेटमेंट से आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपको किस तरह कितनी वॉक करनी चाहिए। यानी फ़र्ज़ करें आपको 100 कैलोरीज़ बर्न करनी है, तो ये याद रखिए उसके लिए आपके लिए कम से कम 2000 स्टेप्स चाहिए होंगे।
और जो कि अंदाज़न एक एवरेज स्पीड के साथ 1 मील बनता है। इसी तरह अगर आपको 2 पाउंड अपना वज़न कम करना है तो आपको 1,40,000 स्टेप्स करने होंगे, 140,000 स्टेप्स 2 पाउंड वज़न कम करने के लिए। ये एवरेज स्टेटमेंट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये फ़िक्स नहीं है ये। अच्छा, इन 1,40,000 स्टेप्स के लिए आपको 7,000 कैलोरीज बर्न करनी होंगी और फासला तकरीबन बनता है इस वॉक का अराउंड 70 माइल्स। मैं वॉक को लंबा करने के लिए चंद आसान तरीके आपको अर्ज़ किए देता हूँ कि आप लंबी वॉक कैसे कर सकते हैं और आपको महसूस भी ना हो कि आपने कितनी वॉक की है। पहला तरीका जो है, अगर आप वॉक के दौरान बोर होने लगें तो अपनी पसंद का कोई भी अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं। जब आप म्यूज़िक सुन रहे होंगे तो आप वो थकावट आपको महसूस नहीं होगी जो नॉर्मली होती है। अगर आपके बच्चे हैं तो कोशिश करें कि उनको आप स्कूल पैदल छोड़ के हैं, जैसे बच्चे भी राज़ी हो जाए। वो कहने ऐसा ना हो कि वो कहे बाबा कहने वॉक करनी, हमें खामखा सज़ा ही है। तो कोशिश करें फिर उनको स्कूल आप पैदल छोड़ें और वापस आप पैदल, या उनको जैसे भी छोड़ें और वापस पैदल आ जाएं। कोई इस तरह का शेड्यूल आप अपना बना सकते हैं। आप शुरू में कोशिश करें कि आप एस्केलेटर्स और लिफ्ट का इस्तेमाल बंद कर दें। यानी आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो कोशिश करें कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करें ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, और एस्केलेटर्स इस्तेमाल ना करें। एक और चीज़ है जो कि हमारे यहाँ कम है लेकिन बहरहाल कुछ लोगों के पास है, अगर आपके पास कोई डॉग है तो उसको आप सुबह निकलते हैं वॉक कराने के लिए तो कोशिश करें कि उसके साथ एक लंबी वॉक कर लें, तो वो भी आपके लिए और उसके लिए भी सेहत के लिए बेहतर हो सकता है। कोशिश करें कि चंद दोस्तों के साथ मिलकर वॉक करें। इस तरह बातों बातों में वॉक भी लंबी हो जाएगी और इसके चांस भी ज़्यादा हैं कि आपको थकावट भी महसूस नहीं होगी और आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने कितनी वॉक की है। एक और तरीका यह है कि कोशिश करें कि हर रोज़ आप नए रूट पर वॉक करें, इससे आप कम बोर होंगे। हर रोज़ एक ही जगह एक ही रूट पे जा के भी आदमी बोर हो जाता है। एक तरीका और भी, अगर सख्त सर्दियां हैं, विंटर है, तो आप घर के अंदर अगर आपके पास ट्रेडमिल अवेलेबल है या साइकिल अवेलेबल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आप ये दोनों एक्सरसाइज करते हुए कोई अच्छी मूवी भी देख सकते हैं और आपको महसूस नहीं होगा कि आपने कितनी वॉक की है। एक और तरीका ये भी है कि कोशिश करें कि ऐसे बल्कि ये तरीका तो नहीं है, ये तो प्रिकॉशन है कि कोशिश करें कि ऐसे रास्ते पर वॉक करें जो कि इवन हो, यानी ऊंचा नीचा ना हो, पत्थर वत्थर ना पड़े हों। और आप इसकी फ़ायदा ये है कि आप इवन स्टेप ले सकेंगे। हर स्टेप आपका एक इक्वल डिस्टेंस का होगा, ये नहीं कि कोई स्टेप आपका 3 फुट का होगा, कोई 2 फुट का होगा, बिकॉज ज़ाहिर अनइवन रास्ता होगा तो आपका स्टेप भी अनइवन होगा। तो कोशिश करें ऐसे रास्ते वॉक करें कि आपका स्टेप इवन हो। अच्छा, अगर आप कोई रफली 70 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से चल रहे हैं तो याद रखिए ये स्पीड आपके लिए नाकाफ़ी है। ये स्पीड उन लोगों के लिए होती है जो कि अभी अभी हार्ट अटैक से रिकवर हुए थे और उनका कोई बाईपास हुआ होगा या किस तरह का सीन होगा, या फिर वो स्वीयर एंजाइना का शिकार हो, तो उनके लिए ये 70 स्टेप्स तक वॉक मुनासिब है। वरना आपके लिए एक हेल्दी इंसान के लिए नाकाफ़ी है। अगर आप 70 से 90 स्टेप के दौरान अगर आप वॉक करते हैं तो यानी ये स्पीड आपकी बनती है 2 to 2.5 माइल्स पर आवर। तो ये स्पीड उन लोगों के लिए है जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का शिकार होते हैं। अगर आप 90 से 110 स्टेप्स यानी 2.5 माइल्स से 3 माइल्स पर आवर के हिसाब से वॉक कर रहे हैं तो ये स्पीड एक हेल्दी इंसान के लिए मुनासिब स्पीड है। मगर अगर आप 110 से 130 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से वॉक कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बॉडी के लिए। मगर याद रखिएगा कि एक सेहतमंद इंसान के लिए ये स्पीड एक लंबे वक्त के लिए इख्तियार करना मुश्किल होता है। लिहाजा आसान ये है कि हल्की और कम वक्त की वॉक से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। पहले आप वॉक का दौरानिया बढ़ाएं और फिर उसकी स्पीड, यानी पहले कोशिश करें आज आपने अगर 15 मिनट वॉक किया तो कल 20 मिनट करें, फिर 30 और इसी तरह 40 से 45 मिनट वॉक करें और फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता टाइम वही रखें और उसकी स्पीड बढ़ाते जाएं। ये आपके लिए एक बेहतर नुस्खा है।
कोशिश करें कि रोज़ाना वॉक करें। 1-2 हफ्ता वॉक करके छोड़ देंगे या इंटरवल के साथ वॉक करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसा ना हो कि आप 1 दिन वॉक करें फिर 3 दिन छुट्टी, या 2 दिन वॉक करें फिर 5 दिन छुट्टी, तो इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं है फिर इस चीज़ वॉक करने का। इस तरह का कोशिश करें कि खाने से पहले वॉक करें, या फिर कम से कम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद वॉक करें। प्रेफरेबली तो ये है कि खाने से पहले वॉक करें, वरना फिर 1.5-2 घंटे आप इंतज़ार करें और फिर वॉक करें। वॉक करने के दौरान अपने शोल्डर सीधे रखें और स्टमक को अंदर खींच के रखें, और अक्सर लंबे सांस ज़रूर लें। बाद लोग कमर झुका के वॉक करते हैं, जो कि कमर के लिए ठीक नहीं है। ये शोल्डर झुका के वॉक करते हैं तो ये शोल्डर्स के लिए ठीक नहीं है। एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक स्लो वॉक, और वो भी कम फासले तक, सेहत के लिए बिल्कुल फजूल है। यानी आप आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर रहे हैं और ऐसे ही कोई 1000-1200 स्टेप्स कर रहे हैं तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है अगर आप सेहतमंद इंसान हैं। अगर आप बूढ़े हैं, 70s या उसके ऊपर हैं, तो फिर ठीक है, आप जितनी भी वॉक कर लें आसानी से, वो काफ़ी है। बट एक एवरेज इंसान के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि वो स्लो वॉक करे, ज़रूरत से ज़्यादा स्लो वॉक करे, जो मैंने आपको पहले नंबर ऑफ़ स्टेप्स के हिसाब से बताया, या फिर वो बहुत थोड़ी वॉक करे। इस तरह बग़ैर फ़िज़िकल फ़िटनेस और तैयारी के अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक करेंगे तो, या तेज़ वॉक करेंगे, तो वो भी लंबे फासले तक वो भी नुकसानदेह हो सकती है। यानी अगर आप कम वॉक करें तो वो भी उतनी कोई उसका खास फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप जोश में आगे बहुत लंबा फासला तय करें या बहुत स्पीड से वॉक करें तो वो भी आपकी बॉडी की फ़िटनेस के हिसाब से अगर नहीं है तो उसका नुकसान हो सकता है। तो वॉक करते हुए आपको चाहिए कि लंबे सांस ज़रूर लेते रहें। वॉक के दौरान आपको कंफर्टेबल रहना होगा। इसकी बड़ी एक बेसिक निशानी यह है कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के हिसाब से इस स्पीड से वॉक करें। अगर आप स्टेप्स नहीं भी गिन सकते तो इस स्पीड से आप वॉक करें कि आप 2 दोस्त आप में वॉक कर रहे हैं तो वो सांस फूले बगैर आपस में बात कर सकें। ये एक आसान नुस्खा है, वरना स्टेप्स काउंट तो आप कर ही सकते हैं। आजकल बड़ा आसान है ये काउंट करना, बिकॉज स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं, इन सब चीज़ों का, कैलोरीज बर्न का, स्टेप्स का, हर चीज़ उससे पता चल जाता है। अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं तो अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।